नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, बीते 2 दिन पहले ना मेरे पास एक कॉल आता है कि मोहित जी, आजकल आप उत्तराखंड के मुद्दों को उठाने के बजाय नेशनल मुद्दों की तरफ बढ़ रहे हैं। बल्कि आप उत्तराखंड में क्या परेशानी है, क्या नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए बल्कि जो देश दुनिया में क्या हो रहा है उन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपके फेसबुक पोस्ट हम उन चीज़ों के लिए देख रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल मैं जो उत्तराखंड के लिए खबर नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ निजी कारणों से, इसलिए मैं खबर नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी मैंने कहा मैं हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के लिए हमेशा उत्तराखंड की आवाज़ उठाते रहता हूं। तो उन्होंने कहा एक मुद्दा ऐसा भी है जो आप भी नहीं उठा रहे और कोई भी नहीं उठा पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ऐसा वो क्या मुद्दा है जो हम नहीं उठा पा रहे हैं या हम आपको सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों में। तो उन्होंने कहा वो मुद्दा है इस वक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, तो वो एक पहलू है ही है, लेकिन उससे बड़ा इस वक्त की जो सबसे ज़्यादा परेशानी का चल रहा है वो है इस वक्त लड़कों की शादी का नहीं होना। उन्होंने कहा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जितने भी बड़े बड़े गांव हैं, जितने बड़े गांव उतने ज़्यादा कुंवारे लड़के, और कोई भी गांव ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है, जहां आज एक भारी मात्रा में लड़के कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक निजी मामला बन जाता है हर किसी का, इसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, नहीं हम इसमें सरकार से अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं कि भाई किसी शादी नहीं हो रही। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि आप जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क है, इसमें तो हम सरकार से बोल सकते हैं कि भैया ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है करके, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जब आजकल कॉकरोच जनता पार्टी बन जा रही है, इंस्टाग्राम पे E20 जनता पार्टी बन जा रही है, अभी तो रिजर्वेशन हटाओ पार्टी भी एक और बन गई है इंस्टाग्राम पे, जिसमें भारी मात्राओं में लोग जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक शुरुआत करनी चाहिए उत्तराखंड के उन कुंवारे लोगों को भी कि एक कुंवारा संघ पार्टी बनाई जाए इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन कुंवारे लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके माता पिताओं को जोड़ा जाए, ताकि उसमें यह पता चल सके कि कारण क्या है, क्यों नहीं हो रही हैं। तो मैंने उनसे सिंपली मैंने कहा यही हो सकता है कारण, तो क्योंकि आजकल कोई भी हो जो लोग हैं वो अपनी लड़की की शादी तो अदर स्टेट में करा रहे हैं, और जबकि खुद उनको जो बहू है वो अपने पहाड़ में रहने वाली चाहिए, अपने उत्तराखंड में रहने वाली चाहिए। इस प्रकार की भी भावनाएं सामने आ रही है। यही कारण है मैंने कहा कि आजकल युवाओं की शादी में कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। और मैंने कहा ऐसा नहीं है कि लड़कियों की कमी है जो कि शादी नहीं हो, बस रीज़न यही है कि आजकल उत्तराखंड से हर लड़की बाहर ही जाना चाहती है, ये रीज़न है। तो उन्होंने कहा जब इंस्टाग्राम पे इस प्रकार की आइडिया बन रही हैं तो एक आइडिया ऐसी बनानी चाहिए जिसमें जवाबदेही सरकार की भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसमें सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि सरकार का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं। तो उन्होंने बताया कि अगर जिस प्रकार UCC कानून उत्तराखंड में लाया गया है और कई सारे कानून ऐसे उत्तराखंड में बनाए गए, तो एक ऐसा भी कानून बन सकता है कि जब उत्तराखंड की लड़कियों को बाहर शादी करने पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाए। ऐसे कानून का प्रावधान अगर हो तो इसमें कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उत्तराखंड के लड़कों की शादी उत्तराखंड में हो सकती है, क्योंकि लगातार जो रीज़न है वो तो यही है कि जो उत्तराखंड की पहाड़ की लड़कियां हैं वो लगातार कहीं ना कहीं पलायन कर रही हैं। उनकी शादियाँ अदर स्टेट में कराई जा रही, चाहे दिल्ली हो, अदर जितने भी हमारे स्टेट है उन स्टेटों में कराई जा रही हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड का लड़का आज कुंवारे बैठे हैं, जबकि यहाँ की लड़कियाँ पलायन कर रही हैं। तो यह भी एक समस्या है। तो उनका कहना है कि सरकार को भी इसमें जवाबदेही कहीं ना कहीं बनाना ही पड़ेगा कि वो उत्तराखंड के लड़कों की शादी उत्तराखंड में हो, तो इसके लिए एक कानून लाया जाए जिसमें उत्तराखंड की लड़कियों की शादी उत्तराखंड में ही हो, बल्कि बाहर राज्यों में रोक लगाई जाए। और जबकि मैंने कहा फिर तो ऐसे तो हमारे उत्तराखंड के भी कई सारे लड़के हैं जो बाहर स्टेट से अपने वहाँ शादी करके लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसमें तो छूट होनी चाहिए, लेकिन लड़कियां बाहर न जाए इसके लिए विशेष कानून बनना चाहिए। तो हालांकि मेरे तो ऐसी बात कोई ज़्यादा समझ में आई नहीं, लेकिन आप क्या विचार रखते हैं इस मामले में, अपना कमेंट हम अवश्य दीजिए। क्या वास्तव में एक ऐसा कानून बने जिसमें लड़कियों की अदर स्टेट में शादी करने पर रोक लगाई जाए, जिससे उत्तराखंड में जो कुंवारे लड़के हैं दिन पर दिन, हमारे उत्तराखंड में अगर जितने बड़े गाँव को ले लो, हर कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ लड़के कुंवारे नहीं हैं। अगर जितने बड़े बड़े जो गांव हैं उनमें तो रिकॉर्ड तोड़ कुंवारे लड़के हैं, कहीं 45, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 80 लड़के। क्योंकि ये समस्या एक वैसे जेन्युइन समस्या है, इसको मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हालांकि कई लोग मजाक के तौर पर भले ही ले रहे हो, लेकिन वैसे बात उन्होंने एक तरफ से अपनी तरफ से राइट करी, लेकिन इसमें हम सरकार को जवाबदेही बनाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पर्सनल मामला हो जाता है, एक व्यक्तिगत सोच का मामला हो जाता है। क्योंकि लोगों की जब सोच ही ऐसी हो जाती है, मेंटलिटी ऐसी हो गई, तो उसको कोई बदलाव तो शायद नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो अपना पक्ष रखा वो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा भी अब समय आएगा जो इकलौता लड़का है, मानो अगर उसकी शादी इस वक्त नहीं हुई, उसकी उम्र 40-45 होने वाली है, तो उसका तो पूरा आगे वंश खत्म ही समझो ना। तो इसमें कई सारे यह पीढ़ी में ऐसे भी होगा जब वंश आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि लोग इस वक्त शादियों के लिए अपने लड़कों के, अपने रिश्तेदारों के बड़े परेशान हैं।
और कई लोग एक दूसरे से यह बोल रहे हैं कि हमारे लड़के की लगा दो, हमारे लड़के की यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कहीं भी शादी का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? कमेंट अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।